आज के इस वीडियो में मैं आपको फैमिली विजिट वीज़ा का एप्लीकेशन फ़ीस क्या है वीएफएस में, उसके बारे में बताऊंगा। प्रोसेसिंग टाइम क्या है मुंबई मिशन में और दिल्ली मिशन में, उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ वेरिएबल फैक्टर्स जिस पे पूरा फीस डिपेंड है। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस 3 चीज़ों से मिलके बनता है। एक होता है वीज़ा का फ़ीस इटसेल्फ, जो टोटल होता है जिसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है, इंजजात का फ़ीस इंक्लूडेड होता है, और दूसरा इंश्योरेंस का फ़ीस होता है, और तीसरा कोरियर सर्विसेज का फ़ीस होता है अगर आप पासपोर्ट को कोरियर से कलेक्ट करेंगे। अब इसमें से जो पहला फ़ीस है, जो वेल नोन है, डिफाइंड है, वो है वीज़ा फ़ीस। अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे वो सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री फिलहाल बंद है। सिंगल एंट्री जब आप प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका आपको पर एप्लीकेंट 10,795 10,795 रुपीज़ आपको वीज़ा फीस लगेगा। जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उसमें आपको आपका वीज़ा का फीस इंक्लूडेड है जो है 7,200 रुपये। आपको उसमें एप्लीकेशन का फीस इंक्लूडेड है जो कि है 940 रुपीज़, और सर्विस चार्ज है उसमें जो 2,250 रुपीज़ है। जीएसटी भी इंक्लूडेड है 405। ये सब मिला के हो जाता है 10,795। ये हो गया वीज़ा का फीस। अब इसमें इंक्लूड होगा इंश्योरेंस और कोरियर। इंश्योरेंस फीस और कोरियर यहाँ पे वीएफएस के अपॉइंटमेंट में लिखा हुआ नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इंश्योरेंस का फीस डिपेंड करता है एज के ऊपर, कोरियर डिपेंड करता है आपके लोकेशन के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप एवरेज देखेंगे वीज़ा फीस और इंश्योरेंस दोनों को मिला के, तो वो लगभग 12,500 के करीब मैंने मैक्सिमम लोगों का ये फीस देखा है एवरेज एज ग्रुप का। और अगर आप कोरियर भी लेते हैं, कोरियर मतलब जब आपका वीज़ा इशू हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा या कुछ भी होगा, पासपोर्ट आप कलेक्ट करने का ऑप्शन अगर कोरियर से सिलेक्ट करते हैं तो वो पूरा फीस मिला के हो जाता है 15,500 के करीब अप्रोक्सीमेटली। तो एक समरी में आपको बता देता हूँ, अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपको टूरिस्ट वीज़ा भी है इंक्लूडेड, फैमिली विजिट वीज़ा भी है, बिजनेस वीज़ा भी है, या फिर कोई भी विजिट वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं वीएफएस के थ्रू, उसमें आपका वीज़ा का फीस रहेगा 10,795 इरेस्पेक्टिव ऑफ एज। अगर एक दिन का एप्लीकेंट है उसका भी, और जिंदगी का लास्ट दिन बचा हुआ है उस एप्लीकेंट का तो उसका भी। ओके, तो हो गया वीज़ा फीस। इंश्योरेंस अगर आप इंक्लूड करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको टोटल वीज़ा और इंश्योरेंस मिला के हो जाएगा 12,500 रुपीज़ अप्रोक्स। अगर आप कोरियर भी ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा 15,500 रुपये अप्रोक्स। इसके अलावा अगर आप कोई वैल्यू एडेड सर्विसेज ऐड करते हैं, जैसे कि आपने अगर लाउंज का अपॉइंटमेंट लिया है तो उसमें 4,000 एक्स्ट्रा वो ऐड करते हैं। अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट तो उसका साइज 170 या 73 रुपीज़ पर पेज है। स्कैन करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट तो उसका अलग है। अगर आप फोटो खिंचवा रहे हैं तो उसका अलग है। ये सारी चीज़ें हैं, वो हो गया वैल्यू एडेड सर्विसेज अगर आप ऐड कर रहे हैं तब। ठीक है, तो ये हो गया किसका, फैमिली विजिट वीज़ा का एप्लीकेशन फीस। अब मैं आपको बताता हूँ रेसिडेंट वीज़ा का एप्लीकेशन फीस। रेसिडेंट वीज़ा का एप्लीकेशन फीस टोटल होता है विद कोरियर 5,500 रुपये। लेकिन कुछ वीएफएस ऐसे हैं जिसमें इंश्योरेंस भी ऐड करते हैं। इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है फैमिली रेसिडेंट वीज़ा में। कुछ वीएफएस ऐसे हैं जो इंश्योरेंस का भी कॉस्ट ऐड करता है, तो उस समय आपको 7,500 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन विदाउट इंश्योरेंस वो 5,500 रुपये है विथ कोरियर। अब ये फीस आप कैश में भी पे कर सकते हैं, यूपीआई से भी पे कर सकते हैं, कार्ड से भी पे कर सकते हैं वीएफएस में। ठीक है, और जब भी आप ये पेमेंट करें उसका रिसिप्ट रख लीजिएगा। वो रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिजर्व करके रखिएगा जब तक आपको पासपोर्ट वापस नहीं मिल जाता है, क्योंकि हर स्टेप में आपको वो फीस का जरूरत, वो रिसिप्ट का जरूरत होगा। ये हो गया फीस के बारे में। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस के बारे में, प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। सऊदी मिशन दो है इंडिया में, एक है दिल्ली में, एक है मुंबई में। अभी जो सिचुएशन है उसमें दिल्ली मिशन में बहुत डिले लग रहा है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है उनका। ओके, मुंबई मिशन में नॉर्मली जो वीज़ा इशू हो रहा होता है उस हिसाब से होता है। अब मुंबई कॉन्सुलेट जो है वो मुंबई में है, और मुंबई में भी वीएफएस है, और वही मुंबई मिशन के अंदर और शायद 8
VFS और है। तो अगर आप मुंबई में सबमिट करते हो, मुंबई के VFS में, अगर आपका मिशन मुंबई है और मुंबई VFS में अगर आप सबमिट करते हो तो आपका वीज़ा 2 से 3 दिन में प्रोसेस हो जाता है, इशू हो जाता है। अगर आप मुंबई के अलावा मान लीजिए आपने अहमदाबाद में किया, हैदराबाद में किया, बैंगलोर में किया, कोचिन में किया, कालीकट में किया, ये सारी चीज़ में अगर आपने करा तो आपका वीज़ा में 1 दिन एक्स्ट्रा और लगता है। मान लीजिए 3 से 4 वर्किंग डेज लगता है आइडियल सिचुएशन में वीज़ा इशू होने में। कई बार ऐसे होता है कि एडिशनल रिक्वायरमेंट होता है तो वो आपको ईमेल करते हैं, ईमेल करके वो डिटेल मांगते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि आपको एक मैसेज आया कि भाई आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया गया, लेकिन आपको कॉल नहीं आता है, फिर से स्टेटस चेंज हो जाता है कि भाई वो ऑनवर्ड कॉन्सुलेट में सबमिट कर दिया गया है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए। तो ये सारे स्टेटस आपको देखने को मिल सकते हैं। जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है उनको भी 3 से 4 दिन में पता चल जाता है और मैसेज आ जाता है कि आपका पासपोर्ट रिटर्न कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये है प्रोसेसिंग टाइम मुंबई मिशन के अंदर फैमिली विजिट वीज़ा का। वही आपका रेसिडेंट वीज़ा का भी इतना ही प्रोसेसिंग टाइम है। लेकिन रेसिडेंट वीज़ा में एक फैक्टर और है जो आप लोग इग्नोर करते हैं, वो है कि जैसे ही आपको VFS से मूफा नंबर मिला तो आप मेडिकल सेंटर में जाके अपडेट नहीं करते उसे। तो जब तक मेडिकल सेंटर में जाके वो अपडेट नहीं होगा, लिंक नहीं होगा, तब तक आपका वीज़ा इशू नहीं होगा। तो जब आप वो कर लेते हैं लिंक तो आपका प्रोसेस हो जाता है। तो जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन रेसिडेंट वीज़ा का VFS में सबमिट करेंगे तो मूफा नंबर मेडिकल में जाके आप अपडेट कर दीजिएगा। तो ये था मुंबई मिशन का ड्यूरेशन। अब दिल्ली मिशन में भी आइडियल सिचुएशन में पहले ऐसे ही होता था, लेकिन अभी वो 1 महीना तक डिले हो रहा है और किसी किसी लोगों का तो 16 जून को सबमिट करा था, अभी तक वीज़ा नहीं आया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। दिल्ली में भी वही प्रोसेसिंग टाइम है। अब बहुत सारे लोगों ने अपना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट किया है दिल्ली में, लेकिन उनका वीज़ा नहीं आ रहा है, तो वो अपना पासपोर्ट लेना चाहते हैं। अब पासपोर्ट कैसे लें, उसका भी एक प्रोसेस है। अगर ये वीडियो में आजकल मैं प्रोसीड कर देता हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल में जाके देख लीजिएगा, उसमें आपको रिवोक कैसे करना है उसका प्रोसेस पता चल जाएगा। और रिवोक करेंगे तो रिफंड कितना आएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा तो उसका कितना रिफंड आएगा, उसका अलग अलग वीडियोस हैं। अगर आपको उम्रा वीज़ा अप्लाई करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फैमिली विजिट वीज़ा का इनविटेशन अप्लाई कर रहा है तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको गमका का अपॉइंटमेंट लेना है, VFS का अपॉइंटमेंट लेना है, तो ये सारे एक वैल्यू एडेड सर्विसेज है जो हमारी टीम प्रोवाइड करते हैं, तो आपको दिया जा सकता है विथ नॉमिनल प्राइस में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।